नमस्कार दोस्तों, आज 1 जुलाई है, डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, चिकित्सा दिवस के अवसर पर जेएलसी ऑडियो वीडियो मंच से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। ऐसा कहा जाता है, जब हम रोते हैं तब हमें कंधों की ज़रूरत होती है, जब हम दर्द में होते हैं तब हमें दवाओं की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम त्रासदी में होते हैं तब हमें डॉक्टर की, उनकी आशाओं की ज़रूरत होती है। प्रत्येक इंसान के जीवन में चिकित्सकों का बड़ा योगदान है, इसलिए दुनिया में डॉक्टर को भगवान का भी दर्जा मिला है, क्योंकि भगवान के अलावा किसी व्यक्ति का सही इलाज कर उसे जीवन प्रदान कर सकता है तो वह डॉक्टर ही है। डॉक्टर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मरीजों का न सिर्फ इलाज करता है बल्कि उन्हें नया जीवन भी देता है, इसलिए उन्हें जीवन दाता भी कहा जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 1991 को भारतीय सरकार द्वारा डॉक्टर दिवस की स्थापना हुई थी। भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय द्वारा चिकित्सा जगत में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के प्रति सम्मान देने के लिए उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। भारत में ये एक महान रीति है जो अपने महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी के साथ ही हर एक के जीवन में चिकित्सक की वास्तविक जरूरत को पूरा करने में मदद करती है। डॉक्टर की बहुमूल्य सेवा और महत्व के बारे में आम जन को जागरूक करने के लिए इस जागरूकता अभियान का वार्षिक उत्सव मदद करता है। भारत की विशाल जनसंख्या कई तरीकों से चिकित्सक और उनके गुणवत्तापूर्ण उपचार पर निर्भर करती है, जो उपाय और उपचार के तरीकों में उल्लेखनीय सुधार और प्रगति को दिखाता है। चिकित्सा पेशे के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, रोकथाम, रोग की पहचान करना, बीमारी का उचित इलाज आदि। बेहतर और स्वस्थ सामाजिक विकास के लिए समुदायों में डॉक्टरों के द्वारा भी चिकित्सीय सेवाओं को प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जाता है। आम जनों के बीच में बिना पैसे के गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के द्वारा सार्वजनिक जगहों और कई स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त चिकित्सीय कैंप लगाए जाते हैं। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की भी सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इसकी आवश्यकता तथा महत्व आज भी प्रासंगिक है। प्राचीन चिकित्सक धन्वंतरि को भगवान के रूप में माना जाता है। आज पूरी दुनिया इस पद्धति को अपनाकर अपना मर्ज दूर कर रही है। प्राकृतिक चिकित्सा भी एक ऐसी अनूठी प्रणाली है जिसमें जीवन के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक तलों के रचनात्मक सिद्धांतों के साथ व्यक्ति के सद्भाव का निर्माण होता है। इसमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, रोग निवारण और उपचारात्मकता के साथ साथ फिर से मजबूती प्रदान करने की भी उपचार और संभावनाएं है। ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कहा जाता है कि दवाओं की कला में रोगी का मनोरंजन होता है, जबकि प्रकृति बीमारी को दूर स्वयं कर देती है। दूसरी तरफ आज चिकित्सकों के प्रति भी लोगों का अविश्वास भी बढ़ा है। आए दिन डॉक्टरों का मरीजों के प्रति संवेदनहीनता भी देखने को मिलती है। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है इस उम्मीद में कि वह ठीक हो जाए, प्राथमिक जांच के बाद जब ठीक होने का आवश्यक खर्च बताया जाता है तो मरीज के मन में संशय उत्पन्न होता है और यही डॉक्टर मरीज के रिश्तों में दीवार खड़ा होने लगता है। संपन्न वर्ग के लोग किसी भी कीमत पर ठीक हो जाएं, यह सोचकर डॉक्टर को अपना विरोधी नहीं मानते, लेकिन गरीब वर्ग के लिए यह खर्च बेरहम नजर आता है और इसी उठा पटक में जिंदगी के हार जीत का खेल चलता रहता है। इसके लिए मुख्यतः 3 बातें जिम्मेदार है।
पहला, आम लोगों को स्वास्थ्य और बीमारियों के जानकारी में कमी। दूसरा, चिकित्सकों एवं मरीजों का एक दूसरे के प्रति संवेदनहीन व्यवहार। तथा तीसरा, सरकार की नीतिगत व्यवस्था। इन सभी कारणों के भी कई वजह हैं। अपनी अपनी जगह कुछ हद तक सभी सही है। सच्चाई यह है कि जब तक राज्य में स्वास्थ्य नियमों का एकीकरण नहीं होगा तब तक यह उभार व खाइयाँ बनी रहेगी। फिर भी हम अगर कुछ नए नीतियों में थोड़ा नयापन लाएं तो काफ़ी हद तक हम स्थिति में सुधार ला सकते हैं। मरीजों को यह आशा होती है कि कम से कम पैसे में ठीक हो जाएं, लेकिन डॉक्टर कम खर्च पर सही इलाज नहीं कर पाते हैं और यही डॉक्टर मरीज का रिश्ता दागदार होता है। सच्चाई यह है कि सही इलाज कम खर्च पर करना संभव नहीं है जब तक कि सरकार मजबूती से पहल नहीं करे। डॉक्टरों के पास एक सिमटा दायरा होता है। जब तक डॉक्टर मरीज के इस बुनियादी रिश्ते में अविश्वास की वजह से निपटने की ठोस नीति नहीं बनेगी तब तक स्वास्थ्य जगत स्वस्थ नहीं हो सकेगा। हम सभी को अपने नजरिए में बदलाव की जरूरत है। अगर हम स्वस्थ रहने की कोई ठोस नीति अपनाएंगे तो हमें बीमार रहने की कीमत भी नहीं चुकानी पड़ेगी। चिकित्सकों को भी अपना नजरिया बदलना होगा, क्योंकि डॉक्टर होना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण वचनबद्धता है। आज कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों ने जो मानवता और इंसानियत के लिए काम किया है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आइए इन पंक्तियों के साथ चिकित्सकों के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा डॉक्टर दिवस को सफल बनावें। अपनी सकून की बलि देकर उस सबकी जान बचाता है। अपनी सकून की बलि देकर उस सबकी जान बचाता है। भूख प्यास भूलकर डॉक्टर होने का फर्ज निभाता है। धन्यवाद।